नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। सत्य पर आधारित प्रोग्राम में आप सभी देशवासियों का हार्दिक शुभकामनाएं। और गुरुजनों को, हमारे महापुरुष सभी वृद्धजन, माँ भवानी के स्थान से मैं दुर्वासा ऋषि समस्त देशवासियों के हित के लिए सत्य पर आधारित प्रोग्राम में एक कहानी लेकर के आए हैं। आज भोलेनाथ देवाधिदेव महादेव का जय जयकार चारों दिशाओं में हो रहा है। मेरे दोस्तों, आखिर ये कौन सी अजीब शक्ति है, इसी पर हम आज चर्चा करेंगे। एक शब्द छोड़िएगा नहीं, बड़ा ही अनमोल और कीमती है। कहते हैं अगर चींटी गंगा जी में स्नान करना चाहे तो बड़ी आसानी से जा सकती है। किसी की जेब में बैठ जाए और आराम से चली जाएगी, गंगा जी के घाट पे और चली जाएगी। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। आज हमारे राम जी की कृपा जिस पर भी हो जाती है, हम न चाहते हुए भी देवस्थान के पुजारी हैं। 10 साल हो चुके हैं, 24 घंटे एक ही जगह पे बैठे रहते हैं। हो सकता है बाजार चले जाएं, साग भाजी वगैरह ले आए, खाद्य सामग्री, बाकी हम कहीं नहीं करते। 10 साल हो चुके हैं। जो पिंडी पे गिरता है, मैं देखता हूँ अद्भुत करिश्मा। कौन है जो संसार को चला रहा है? कौन है जो एक पत्थर की पिंडी में शेषा अवतार प्रकट कर दिया? कौन है जो इस ओम के अंदर, कौन है जो इस ओम के अंदर ये 7 ओम बना दिया? हमारे पीछे वीडियो में पड़े हैं इस ओम की महिमा। कौन है जो हमारे नंदी भयंकर मरकर नंदी को अपने अधीन किए हैं? और छोटे छोटे बच्चे उस नंदी के सींग पकड़कर घूमते हैं, और कहीं डंडा कर दिखा दे, गुंडागर्दी कर दे तो भगवान भी ना बचा पाए। आखिर कौन सी ये शक्तियाँ हैं जिस शक्तियों को लोग ढूंढते फिरते हैं? आज नंदी महाराज हमारे स्वयं उन शक्तियों को लेकर के समाज में घूम रहे हैं, और उनको कोई एक रोटी नहीं देने वाला है। आज अपने माँ बाप का लोग सम्मान नहीं करते हैं, पड़ोसी से प्रेम नहीं करते हैं, नातेदार रिश्तेदारी में प्रेम नहीं है, कोई ऊढ़ पटाव नहीं है, बैठैया नहीं है, हर वक्त इतना माया में ही घुसे रहना। लेकिन ऐसे लोगों को सोचना चाहिए, अभी एक और चीज़ है जो अंत में अगर समय मिला या न मिला, इसलिए वो शक्ति जिसका नाम है ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कुछ भी लोग कहते हैं, जिसकी जो इच्छा है वो कहता है। एक पिता के 4 बच्चे हैं, तो चारों बच्चे अगर पिता का सम्मान करते तो बहुत अच्छा है। पिता का जीवन सार्थक हो गया। और अगर वही 4 बच्चों में 2 बच्चे कहीं अपराध की श्रेणी में पहुंच जाए तो पूरा पिता का जीवन बर्बाद हो गया। तड़प जाता है, खुश देखा होगा, लेकिन नहीं, अंदर से तड़प रहता है। तो भगवान करे ऐसी दुर्बुद्धि किसी भी बच्चे में ना आए। तो उस महाशक्ति को पूजते हैं लोग, जिससे पूरा संसार चलता है। आप वैज्ञानिक हैं, मैं आपको 2 प्रमाण लेकर के चलता हूँ। नंबर 1, जैसे आप इस बिजली में आप बिजली बनाते हो, ये बिजली क्या उस उपकरण के अंदर बनी है या उसके अंदर है? नहीं है। उस उपकरण का काम है सिर्फ घर्षण करके जो समाज के अंदर बिजली है, उस बिजली को सप्लाई करना, एक तार के रूप में घर घर पहुंचाना। आज दूसरे पार्ट में जैसे कि हवा कहीं भरी नहीं है, लेकिन जो पंखा चलता है, क्या पंखे के अंदर हवा है? नहीं है। लेकिन वो कहाँ से लेता है? उसी जगह से लेता है, और इतनी हवा लेता है कि आप और आपका समाज जितना भी, वो सब पंखे में आराम से ठंडी आत्मा कर देगा। ध्यान देना। लेकिन वही हवा वहाँ पर आपको लग नहीं रही है। क्यों? तो ये उस महाशक्ति को आप जब पूजते हैं तो समय समय पर वर्षा होती, फल आते हैं। मैंने देखा है। मैं जो कहता हूँ, सत्य पर आधारित प्रोग्राम हमारा है।
हमें ना तो किसी पैसे की चाह है, ऐसी जगह पे बैठा हूँ कि चाहूँ तो एक व्यक्ति से 10,000 20,000 ले सकता हूँ, लेकिन नहीं, भगवान की भी कुछ मर्यादा है तो पुजारी का भी कुछ मर्यादा है। वो भोले भंडारी हैं तो हम उनके खजांची हैं, हम संकोच नहीं करते। उन्होंने दिया है, हम तुमको उसमें से कटिंग कर लेना, ये ले जाओ, तुम्हारा है तुम ले जाओ, हमारा काम है बांटना सबको। तो मैं इन चीज़ों को देख रहा हूँ और यहाँ पर क्या हो रहा है कि दूसरे का धन हरण कर रहे हैं और फिर कहते हैं मंदिर में जाएंगे, वो डाली चढ़ाएंगे, पाप कम हो जाएंगे। बिल्कुल कम नहीं हो सकते और भोलेनाथ तुम पर क्रोधित हो जाएंगे, क्योंकि अगर तुम वहाँ डाली चढ़ा करके तुम भूल जाओ कि अब हम नहीं करेंगे, गलती पकड़ते हैं, अब हम ऐसा काम नहीं करेंगे, तो आपके सारे अपराध माफ़ नहीं होंगे, लेकिन उसका कन्वर्ट हो जाएगा। अब यही यहाँ पर महाशक्ति का काम है, जो हमारे ऋषि मुनियों ने ध्यान दिया, ज्ञान दिया, अध्यात्म किया, तो क्या पाया। हमने एक दिन सोचा कि चलो एक मंत्र बनाते हैं, तो हम चले गए और जब वहाँ से हम निकले तो देखा वही मंत्र हमारे यहाँ घूम रहा है। कौन सा मंत्र है? बहुत से ऐसे मंत्र हमारे वेद शास्त्रों में है जो उस प्रभु का ही गुणगान करते हैं, उसी का नाम है, उसी का भजन है, उसी की सुगंध है, बिल्कुल सत्य पर आधारित है। जैसे ये कपड़े मनुष्य के लिए हैं, अगर इस वस्त्र को कोई गधा ओढ़ ले तो वो मनुष्य नहीं बन जाता, गधा गधा ही रहेगा। ऐसे ही ये जो वस्त्र है, जो ये शरीर है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ने गावा। कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा। अरे मनुष्य तन किस लिए है? खाओ, भजन करो और बस परे रहो। क्यों? यही भजन हो गया बस। अरे भाई, ये तो तुमको शरीर ना लेते तब भी तुम्हारा भजन हो जाता, फिर तुमने जीवन क्यों लिया? बात तो यहाँ पर ये है कि तुम गाए क्यों? यही सबको आलसी बनाने के लिए। देखो भाई, हमारा काम आलसी बनाना नहीं है, मैं किसी की बुराई नहीं करता हूँ, लेकिन हमारे यहाँ क्या है, भगवान प्रभु कहते हैं कि बेटा 2 बूंद गंगा जल लाओ, देखता हूँ तुम कितना मानते हो हम। तो हम भी कहते हैं प्रभु ठीक है कि चप्पल तक हम जो है नहीं पहनेंगे, पाँव में पड़ जाए छाले, चाहे आग गगन से बरसे। ध्यान देना, बोल बम बम, आ रहे हैं हर हर बम बम करते हुए। कौन है ये? आप ध्यान दीजिए। तो ये कौन सी शक्ति है जो चला रही है पूरे संसार को? अब आप इस पर विमर्श करिए। जल वही तो है जो जल में, नल में निकलता है, वही जल वहाँ भी है, लेकिन इसमें क्या है? एक भावना। जैसे लोहे का पिंड है, उसमें अपनी भावना के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार उसमें से तमंचा, चाकू, तलवार, सब्जी काटने के लिए, दाढ़ी छीलने के लिए बना सकते हैं। ऐसे ही भगवान है, भाव के अनुसार। जाके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। बड़े बड़े साधु हैं, तांत्रिक कहते हैं, मंत्र के द्वारा भगवान को उन्होंने प्रेम से बांध रखा है। बिल्कुल, ये अंतर मंत्र कुछ नहीं होता, अगर भक्ति नहीं तो कुछ नहीं, कोई मंत्र काम नहीं करेगा। सबसे पहले भक्ति, और भक्ति है तभी है शक्ति। तो आज हमारे समाज के अंदर सभी भगवान शिव की देखो जय जयकार करते। जो नहीं चाहता है, अरे भाई तुमको खिला देंगे, जल्दी आवाज़ मत करो, समय आ रहा है, ज़्यादा तेज मत बोलो, खिला देंगे, परेशान मत हो, खुशी आने दो, वो समय आने दो पहले, उसके बाद में खिलाएंगे, तेज आवाज़ मत करो। बर्तन बोलने, महाराज जी हमारा भी ध्यान करो, बड़े दिन से भंडारा नहीं हुआ है। तो हम कह रहे ठीक भाई, समय आने दो। अच्छा, अब क्या होता है मैं यहाँ गवाह बैठा हूँ, प्रत्यक्ष प्रमाण, ये वो मैं और शेषा अवतार पिंडी में प्रकट। लोगों ने मजाक बनाया, कहा अरे ये तो ऐसे ही है, जैसे आज मैं सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ, कुछ लोग कह रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश की मैं कसम खाता हूँ। अरे भैया, देखा कभी है कि उनकी कसम खाओगे? बताओ। ये सरासर हमारे संविधान का अपमान हो रहा है जी। संविधान अगर बराबर सभी का है तो वो सभी के साथ अन्याय करे। अगर कोई व्यक्ति किसी भी धर्म को अपमानित कर रहा है संविधान की शरण लेकर के उसकी स्टेज के ऊपर, तो ये सरासर अन्याय है।
अब क्या होना चाहिए ये भगवान जाने। अब ऐसे ऐसे तथ्यों पर आज 10 वर्षों से हमारे महाराज जी यानी भगवान शिव की चुटकियों में हल निकालते आए हैं। बड़े काम किया है। हमारे राम जी के पंडाल से लेकर के इन्होंने आज स्थान दे दिया और कोर्ट कचहरी हर चीज सबूत दिया, एक एक प्रमाण जो तुम चाहते थे। ये महाराज ये शिव है, ये आदि शक्ति है, ये आदि अंत है। इसीलिए तो हम सनातन धर्मी नंगे पैरों चलते हैं, भूखे प्यासे चलते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता है। बड़ा आनंद आता है। हर हर बम बम, बोल बम बम, हर हर बम बम। हम लोग गागर में अलसी नहीं डूबते ना, पूरी गागर में ही सागर है। आओ देखो तो, 2 बूंद गंगा जल चढ़ा कर तो देखो, विश्वास करके तो देखो। हम नहीं कहते ना, तो ये चीज है, साक्षात मैं प्रमाण बैठा हूँ। तो हमारे इस आज के वीडियो में सभी कांवरियों को श्रावण मास के मेले का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हमारी गोला गोकर्णनाथ छोटी काशी में आने वाले सभी कांवरियों को हार्दिक शुभकामनाएँ और जन्म जन्मांतर तक भगवान शिव हमेशा विश्व की रक्षा करें। और यही हमारी इच्छा है। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, जहाँ ढेर नहीं थोड़ा ही रख लो तो कुछ तो सत्य होगा। ध्यान दीजिए, सामने कुछ नहीं है, जो कुछ है तुम्हारे पास है। तुम सकल ब्रह्मांड की चाबी है। अगर तुम नहीं कहोगे, खेत की मेड़ पर खड़े होकर के कि हे प्रभु अपनी 10 कुंटल इसमें धान निकाल देना, तो 10 कुंटल निकलेंगे। अगर माँ के पास बच्चा दिन रात खेलता रहे और रोए ना, वो कुछ कहे ना, तो माँ उसको जिंदगी में दूध नहीं पिला सकती। क्योंकि जब तक बच्चा रोएगा नहीं तब तक दूध नहीं पाएगा। यहाँ पर भी वही हाल होता है। वो महाशक्ति है। क्या चाहिए? प्रसन्न कर पाओ। जितना तुम प्रसन्न कर पाओगे, निर्छल हो पाओगे, सिलौटी पत्थरे की भांति, वृक्ष की भांति, नदी की भांति, जितना तुम अपना लुटा पाओगे प्रेम। ये नहीं दुकान 10,000 20,000 दे दिया, कहीं मंदिर में दान कर दिया और ये हो गया, ऐसा भी नहीं। आप जहाँ भंडारा बनाए, सिद्ध करें भंडारा या नहीं, गांव गरीबों में जाएं, देखें इसके पास खाने को है या नहीं, इसके पास वस्त्र है या नहीं। सबको आनंद से रखो। वही तुम्हारा पैसा सोने से कहीं हीरे जवाहरात में बदल जाएगा। और अगर बेचारे तुम्हारे सामने एक ऑटो वाले के घर में अगर बीमार उसकी बहू है, वो नहीं खर्चा चला पा रहा है, आपके यहाँ नोट सड़ रहे हैं, तो और आप जाके 10 करोड़ दे रहे हैं मंदिर में, तो ये आपका नहीं माना जाएगा। आपका है ही नहीं। 10 करोड़ गरीब कहाँ से हमें दान करेगा बताओ? और तुमने कहाँ से 10 करोड़ दान कर दिया? तुमने जरूर घपला किया हो। तो ये कहानियाँ होती हैं, ये माया का जाल है। इसमें बड़ी ही बारीकी से रहो और बचना सिर्फ सत्य का अगर जो साथ देता है वो वही बचता है। बाकी सीताराम बचाए। माया जिसे लट्टू नाचता है, हम तो यही कहते हैं जिसे लट्टू नाचता है, आपने देखा है, लेकिन माया इससे कहीं 4 गुना ज़्यादा नाचती। चूक गए इस जीवन में तो गड़बड़ हो जाए। चूकिए मत, जो कुछ करना सो तुम ही हो। जैसे एक ड्राइवर, ट्रक का ड्राइवर, ट्रेन का ड्राइवर बैठा है, इतने लोग उसकी जो है, अगर वो कहीं गलत दिशा में मोड़ दे तो क्या होगा? तो आप अपने परिवार के, अपने इस देश के, अपने संस्कारों के, अपने इस भारत भूमि के दीपक हो, चिराग हो, उजाला हो। इतना ही कहना चाहूँगा। इसी के साथ अपनी वाणी को मैं विराम दे रहा हूँ। ओम नमः शिवाय। जय हिंद, जय श्री राम। सत्य पर आधारित प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज यहाँ पर सत्य हमने यही दिखाया कि कैसे भगवान शिव 1 से 3 रोज बताया था। कहा था 1 से 3 रोज बनाओ, अन्यथा सबके सब मारे जाओगे। क्योंकि
कोई दारू वाला था, कोई सात्विक था, कोई बच्चा था, कोई बुजुर्ग था, अनेक प्रकार के हमारे नौजवान। तो कोई बर्दाश्त कर लेता, कोई नहीं बर्दाश्त कर पाता, तो समय नहीं देता ये डॉक्टर तक पहुंचने का। हमारे महाराज जी ने हरी भरी फुलवारी बचाई। इसलिए हर व्यक्ति का अधिकार है कि एक लोटा जल, उसमें थोड़े चावल डाल लो, बेलपत्र ले लो, एक दो मिले ठीक है सीताराम, और जाओ भगवान शिव को कहीं पे अगर मानते कोई भी पत्थर बढ़िया हो उस पर चढ़ाते रहो सावन भर, और देखो आनंद आएगा। बिल्कुल हम बैठे यहाँ पे गवाह बने बैठे, पूजो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पूजते समय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, जय श्री राम, जय सीताराम। कोई भी मुख में नाम आ जाए, कोई भी मंत्र आ जाए, जपो, चढ़ाओ, सब उन्हीं के नाम। तो